नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ये वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो डेहरी के मेरे परिवार से रूबरू होना है। पीछे 2-3 दिनों से एक कॉल आज भी आया था, परसों भी एक कॉल आया था। तो मुझे लगा क्षेत्र से कॉल आ रहा है, लोग कुछ बातें बता रहे हैं, तो मुझे लगा वीडियो में आके आपसे बात करना चाहिए। डिहरी विधानसभा के अलग-अलग गाँव से मुझे कॉल आए, परसों भी आया था और आज भी आया, जहाँ मुझे मुझे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों ने बताया कि भैया आपको जनसुराज से निकाल दिया गया है क्या? तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम अभिषेक सांकृत है। मैं जनसुराज में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और जनसुराज का सदस्य भी हूँ। जो भी उनको गांव में कुछ हमारी पार्टी के प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता गए थे, जो जानकारी के अभाव में या अन्यथा किसी कारण से इस तरीके की सूचना उन्होंने क्षेत्र में दिया है, तो आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं जनसुराज में ही हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ा है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग मेरे मैसेजेस को इस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं कि अभिषेक सांकृत जनसुराज में नहीं है या जनसुराज का विरोध कर रहे हैं। तो पहली बात आप समझ लीजिए, अभिषेक सांकृत जनसुराज को पार्टी के रूप में विरोध नहीं कर रहे। अभिषेक सांकृत का विरोध प्रक्रिया से है। जनसुराज का जो संकल्प है, हम लोग, मैं अपना सारा काम, रोजगार, धंधा छोड़ के प्रशांत जी से प्रेरित होके सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का जो जनसुराज का संकल्प है, उसी से प्रभावित होके मैं आया था। विधायक बनने नहीं आया था डिहरी। वो अलग बात है कि जब मैं डिहरी विधानसभा में जब क्षेत्र में काम करने लगा, लोगों से मिलने लगा, तो लोगों ने कहा कि भैया आप काबिल हैं, आप जैसे लोग डिहरी से विधानसभा में जाने चाहिए, तब डिहरी में परिवर्तन होगा। इसी विचार को देखते हुए हमने जनसुराज का संभावित प्रत्याशी का फॉर्म भी भरा और मैं क्षेत्र में काम करते रहा। लेकिन किसी चूकवश पार्टी से गलती हुई और पार्टी ने एक अपराधी छवि के व्यक्ति को टिकट डिहरी में दे दिया। खैर, चूंकि ये जो प्रक्रिया होती है किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की, वो एक व्यक्ति के पास नहीं होती। कई जगह से फीडबैक आता है, रिव्यू आता है, कई जगह से दबाव होता है। सारी बातों को कंसीडर करने के बाद जो जनसुराज के संयोजक हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, वो डिसीजन लेते हैं। कई दफा कोई कुछ सूचनाएं नहीं भी होती हैं, हो सकती हैं उन तक हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई प्रत्याशी को चुन लिया गया गलती से भी, तो प्रशांत जी आज नहीं पीछे 1 साल से कहते आ रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं स्टेज से कि भाई अगर हमसे गलती हो गई किसी प्रत्याशी को चुनने में, तो आप बिहार को जिताइए, जनसुराज को जिताने के लिए मत सोचिए, उस क्षेत्र में जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको वोट देके जिताइए। यह हमारे माननीय संयोजक प्रशांत किशोर जी कहते रहे। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जो जनसुराज के प्रत्याशी प्रदीप लल्लन सिंह हैं डिहरी विधानसभा से, उनके खिलाफ तमाम आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामले आरजेडी के भी जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ हैं, उनके नाम पे भी हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन प्रत्याशी है और उसमें कौन साफ छवि का है, कौन ठीक लग रहा है। हालांकि हमको डिहरी में जितने प्रत्याशी हैं उसमें कोई बहुत काबिल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, जो उपलब्ध ऑप्शन है उसमें आपको अंधों में काना राजा ढूंढना है, तो वो ढूंढ लीजिए और उसको वोट दीजिए। अगर वो भी ना आपको मिले तो आप नोटा का बटन दबा दीजिए। अब मैं ये सब कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैं जनसुराज में नहीं। जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो फ्रीडम देती है कि मैं अपनी बातों को, जो सही सोच की बात है, जो सही लोग की बात है, वो कर सकूं। और प्रशांत किशोर जी हर इधर बीच भी उन्होंने स्टेज से कहा है कि अगर
सही प्रत्याशी ना हो तो जो सही है उसको दे दीजिए, नोटा पे बटन दबा दीजिए। तो क्या वो भी पार्टी विरोधी हो गए? तो ये सब बातों में नहीं पड़ना है। आप लोग जहां भी जन सुराज का अच्छा प्रत्याशी है, साफ छवि का प्रत्याशी है, उसको वोट दीजिए, क्योंकि जन सुराज ही एक पार्टी है जो पूरे बिहार में बिहार की बात करती है। बाकी देश विदेश की बात करेंगे, बाकी अन्य जात पात की बात करेंगे, लेकिन जन सुराज ही एक ऐसा मुहिम है जो बात कर रही है विकास की बिहार के, और उसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप। तो जहां भी जन सुराज के अच्छे प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए। दोबारा मैं कहता हूं, किसी के बहकावे में, किसी के गलत बयानबाजी में मत पड़िए। अभिषेक सांकृत पार्टी में हैं और रहेंगे। अगर अभिषेक सांकृत पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी अभिषेक सांकृत को निकालती है, तो वो पहला व्यक्ति मैं हूंगा कि मैं पब्लिकली आऊंगा और आप सबको सूचना दूंगा, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। और दूसरी बात आप समझिए, अभिषेक सांकृत के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा डिहरी का परिवार है। मेरे लिए कोई पार्टी या कोई अन्य विषय प्रायोरिटी है ही नहीं। अब अगला 5 साल मैं अपने डिहरी के परिवार के लिए हर वो काम करूंगा, हर उस व्यक्ति के डिहरी के लिए अपने परिवार का काम करूंगा जिसको कोई भी समस्या होगी। इसलिए किसी भी तरीके की बातों में ना आए, और कोई भी समस्या हो तो आप लोगों को मैं बकायदे स्टेज से नंबर बांटा हूं, आप लोगों के घर घर तक अपना नंबर का पैम्पलेट बंटवाया हूं, और मैं फिर से अपना नंबर दे रहा हूं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है, इसमें मेरा नंबर है। चुनाव के बाद कोई कभी तकलीफ हो 5 साल, आपका विधायक से बात ना हो, आपका अभिषेक सांकृत से बात होगा, और हम आपके साथ खड़े रहेंगे आपकी समस्याओं में। तो मेरा नंबर है 9793094232। ये मेरा पर्सनल नंबर है। हिंदी में बता देते हैं, 9793094232। जिगरा से नंबर बांटता हूं। ऐसा आपको कोई नेता डिहरी में नहीं होगा जो नंबर खुलेआम मंचों से बांटा हो और खुलेआम वीडियोस में देता हो। तो आपको कोई समस्या हो, कोई बात हो, आप हमसे संपर्क करिए। जरूरी नहीं है कि मैं आपकी समस्याओं को ठीक कर पाऊं, मेरी भी कई जगह लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वो करने का प्रयास जरूर करूंगा। और आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका भतीजा हूं। आप जैसे रिश्ता हमसे जोड़ना चाहते हैं, मैं उस रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ। और चुनाव में किस पार्टी का क्या परिणाम होता है उससे विचलित मत होइएगा। आपका ये भाई चाहता तो निर्दल लड़ सकता था, मैं निर्दल नहीं लड़ा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिहरी के लोग अभी जो उपलब्ध ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट चुने। और 5 साल हम आपके साथ काम करेंगे। पहले आप हमको देखिए, जांचिए, और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो 5 साल बाद हम आपकी सेवा के लिए खड़ा होंगे। आप नहीं कहेंगे, हम नहीं खड़ा होंगे। लेकिन अभी विषय ये है कि डिहरी में जन सुराज का जो प्रत्याशी है वो अपराधी छवि का है, और क्योंकि वो अपराधी छवि का है तो अभिषेक सांकृत उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। अभिषेक सांकृत सत्य के साथ हर समय खड़े होंगे, सही मार्ग पे हर समय चलेंगे। मैं न दारू पीता हूं, न पिलाता हूं, न मुर्गा खाता हूं, न खिलाता हूं, न 1 रुपए किसी से हमने बेईमानी का लिया है, न बेईमानी का कमाया है। न मैं बालू माफिया हूं, न 420 का मेरे ऊपर केस है। तमाम प्रत्याशी हैं, आप देखेंगे उन पे तमाम तरीके के 420 और आपराधिक मामले हैं। अभिषेक सांकृत की छवि एकदम साफ है, मेरे पे कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। और चूंकि मैं मेहनत का कमाता हूं, तो पीछे 1.5 साल से लगातार मेहनत करते वक्त मेरे पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं क्षेत्र में, बिहार को बदलने के मुहिम में। मुझे उस बात का कोई भी पछतावा नहीं है।
मैं खुश हूं कि मैं अपना योगदान बिहार को बदलने में कुछ दे पाया हूं। प्रशांत जी के मार्गदर्शन में मैं ये सारा कुछ पीछे 1.5 साल में किया हूं और दिल से किया, फिर करूंगा। लेकिन भाई, मैं बालू माफिया नहीं हूं, तो मुझे 1 महीने के लिए मैं निकला हूं अपने क्षेत्र से बाहर। मेरा परिवार 1.5 साल तक मेरे लिए तरसता था, मैं समय नहीं दे पाता था। मेरी बच्ची 3 साल की है, 4 साल की अब पूरी हो जाएगी दिसंबर में, तरसती थी, मैं समय नहीं दे पाता था। तो मैं 1 महीना अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहा हूँ, उनको लेके अपने प्रभु, अपने देवी देवता के पास जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लूँगा, शक्ति मांगूंगा। और मेरे जो ऑफिसेज हैं भारत में कई जगहों पे और विदेश में भी, मैं कोशिश करूँगा कि उन जगहों पे 1-1.5 महीने में विजिट करके अपने काम को, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले 1 साल में काम से दूर होने की वजह से हो गया है, तो फिर से मैं अपने कंपनी को लोगों से मिलकर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जब अगले कुछ समय बाद मैं फील्ड में लौटूं और अपने पूरी जोश के साथ काम करना शुरू करूं, तो मैं अपने ईमानदारी के पैसे को लगाकर आप लोगों के बीच में काम कर सकूं। आपके भाई के पास कोई बेईमानी का पैसा नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, इसलिए मैं पैसा बांट नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं लोगों को दारू नहीं पिलाता हूँ और ईमानदारी से जीता हूँ, साफ सुथरा रहता हूँ। और जिनको भी मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार के लोगों को ऐसा व्यक्ति पसंद हो, वो मेरे साथ, जब मैं वापस आऊँगा तो आप खड़े होइएगा और आप सभी के साथ मिलकर हम लोग डिहरी में बदलाव की मुहिम को चलाएंगे और डिहरी में 5 साल में बिना विधायक रहे एक बड़ा बदलाव आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप एक बदलाव देख सकते हैं, डिहरी में पहले कभी पर्यटन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था चुनाव में, स्वरोजगार मुद्दा नहीं हुआ करता था, महिला का उत्थान मुद्दा नहीं हुआ करता था, ये सब डिहरी के मरीजों की मदद डिहरी का मुद्दा नहीं हुआ करता था। लेकिन अभिषेक सांकृत ने विगत 1 सालों में जो इन मुद्दों को तवज्जो दिया और इन मुद्दों को घर घर तक पहुंचाया, आज हर प्रत्याशी इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहा है और डिहरी की जनता भी यही चीजें चाहती है, डिहरी का मेरा परिवार भी ये चीज चाहता है। तो पहला बदलाव तो यही हो गया, अभिषेक सांकृत चुनाव लड़े नहीं लड़े, विधायक बने नहीं बने, कम से कम अच्छे मुद्दे पे तो चुनाव लड़ी जा रही है। इसी तरीके से अगले 5 साल में बड़ा बदलाव की तरफ हम बढ़ेंगे और डिहरी के लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम है। जय बिहार, जिंदाबाद डिहरी।